हेलो दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इतने ही नहीं भैया, आप तंदुरुस्त होंगे। तो आज लेते हैं रीड एंड पास। पढ़ना होगा, होना होगा पास। तो अक्सर बच्चा सब तरह रहता है इसी रीड एंड पास पे आस। तो भैया इस जड़ी बूटी का कैसे उपयोग करें, कैसे पढ़े, सब कुछ एकदम विधिवत। आज पढ़ाने वाले त्रिभुज, हाँ इसमें जो भी भैया उल्टा ना सीधा, इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव है इसका करें जो ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन नो डाउट सीधे टी डाउट। तो आपके हर एक ऑब्जेक्शन के साथ मैं आपके लिए हूँ, तैयार रहूंगा। मैंने हरदम बोला है तुझे क्या कि कभी भी मायूस होने नहीं देंगे। अब मैं ते प्रश्न के चलते तुझे रोने नहीं देंगे, क्योंकि रोने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। ठीक है ना? तो भाई हो जाइए तैयार, क्योंकि हम आ गए हैं आपके लिए। तो आज पढ़ाने वाले त्रिभुज में मैंने पिछले वीडियो में 1 से 10 तक के प्रश्न बता दिया था। आज 10 से आधे करेंगे जो इंपोर्टेंट है। इसमें देखिए, छोटा पैच बड़ा धमाका कहा जाता है ना भैया देहात में कि देखे में छोटा न धाव तेरे गंभीर। तो ये छोटा देखने के लिए है, मगर आपके लिए बेस्ट है, बेस्ट रहेगा भाई। बनाते देखो, इसी टाइप का प्रश्न आएगा। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं। तो आज के लिए फर्स्ट प्रश्न होगा भैया, 11 नंबर प्रश्न होगा जो इंपोर्टेंट है, समझने की जरूरत है। देखिएगा, हाँ एक और बात बता दें, अगर त्रिभुज आप सब्जेक्टिव भी नहीं पढ़े हैं ना, तब वो डरिएगा मत, सिर्फ पढ़िएगा हमसे। ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करा देंगे। कहा रहा है त्रिभुज एबीसी में, 11 नंबर प्रश्न पे थोड़ा विचार करेंगे फिर से। त्रिभुज एबीसी में एडी लंब बीसी पे है। ठीक है ना? अब देखिए एक त्रिभुज बनाते हैं जिसका नामकरण कर देते हैं, एकदम विधिवत बताएंगे, ए बी सी। अब एकदम विस्तार से पढ़ रहे हैं भैया। तारा एडी लंब बीसी क्या कह रहा है? एडी लंब बीसी, एडी लंब बीसी मतलब बीसी पे लंब क्या डाला दिया है? एडी डाला दिया, एडी डाला दिया, बीसी पे लंब डाल दिया एडी। अब इतना तो अब तो मालूम हो जाती, जब हम लंब डालते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इधर भी भैया 90 बनेगा, इधर भी 90 बनेगा। तो दिक्कत है क्या? तो दिक्कत है? यहां तो दिक्कत नहीं हो रहा। अब देखिए आगे चलते हैं। तो कह रहा है बीडी इक्वल टू, बीडी इक्वल टू, ए सर जी बीडी नहीं, एडी इक्वल टू बीडी। अब बीडी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। एकदम प्यार से बताएंगे, एकदम समझने की जरूरत है। बीडी इक्वल टू सॉरी एडी इक्वल टू बीडी। एडी एडी दिखाई दिया, एडी इक्वल टू क्या है? बीडी। माने यह जो है स्थिता है बराबर है। ठीक है ना? बराबर फिगर में नहीं दिख रहा है, मगर मान लीजिए कि बराबर है। अब तो हो दे तो मैं बराबर तरिए देता हूं मेरे प्यारे, तरिए देता हूं, तरिए देता हूं। लो बराबर हो गया। ठीक है ना? इसके बराबर क्या है? ई है एडी, यहां पे बराबर हो गया, समझ लो। तो दिक्कत कह रहा है एडी बराबरता है बीडी, एडी के बराबरता है बीडी है। अब यहां तक समझ में आया, ये 8 सेंटीमीटर, तो अभी 8 होता, यहां से यहां तक 8 होता, यहां से यहां तक ताब होता भैया मोरे 8 ना होता, होता कि नहीं होता? यह भी 8 सेंटीमीटर ना होता, एकदम होने ही वाला है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि BC इक्वल टू 23 सेंटीमीटर दे रहा है। BC क्या दे रहा है? 23 सेंटीमीटर। यहां पे समझ ले मेरे प्यारे, टोटल BC कितना दे रहा है? 23 सेंटीमीटर दे रहा है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? तुझे आया होगा। फिर से समझो, एडी लंब BC, एडी लंब BC, ठीक है भैया। एडी इक्वल टू बीडी, एडी क्या है? बीडी के बराबर है। मैंने 2 लाइन खींचते आपको समझाया है कि बीडी के बराबर है। उसके बाद यह इसका मान 8, तो इसका मान भी 8, तो इसका मान भी 8। तो एडी इक्वल टू 8, बीडी इक्वल टू 8, बीसी इक्वल टू दे रहा है 23 सेंटीमीटर। यहां तक तो दिक्कत, यहां तक दिक्कत। जब बीसी इक्वल टू 23 सेंटीमीटर आ गया, अब मुझसे कह रहा है ओह मेरे प्यारे तुम एसी निकालते दो, एसी निकाल दो, एसी निकालो। गर्मी का दिन है ता जी, एसी निकालने को तो यही ठंडा है, देखो ना, एसी निकाल दो। तो अब तुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं। एसी निकाले कैसे? तो तुझे मालूम चला यहाँ पे तो 90 डिग्री है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज बन गया। सर जी हमें पी मालूम है, बी तो मालूम ही नहीं है। अगर बी मालूम रहता तो हम एसी निकाल लेते। अरे मेरे प्यारे थोड़ा सा और दिमाग लगाओ तो तुझे मालूम चलेगा क्या? तुझे मालूम चलेगा कि यहां से यहां तक जब 23 है, यहां से यहां तक मालूम है, तो यहां से यहां तक क्या होगा? मैंने 8 में कितना जोड़े कि 23 आ जाए, ऐसे समझ लो। नहीं तो मेरे प्यारे कि 23 में से 8 घटा दो, इसका मान मालूम चल जाएगा। ठीक है ना?
तो यहाँ से यहाँ तक तो मालूम चल जाएगा, सेम प्रोसेस। तो 23 में से हम क्या करते हैं, 8 तो घटा देते हैं, तो 8 5 भैया 13 होता है ना जी, 8 5 13 होता है। यहाँ पे 1 बचेगा सर जी 15 होगा, तो यहाँ पे 15 दे देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया होगा। दोनों तो जोड़ते देख लीजिए, BC तो माने 23 है, तो BD प्लस DC 23 आ जाएगा, आ जाए ना। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, मुझे AC ज्ञात करना है। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो तुझे मालूम है कि H का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनिस कोण निकालने का P² प्लस B², ए सर जी रूट में, तो दिक्कत। तो अब देख ले मेरे प्यारे, यह AC हो जाएगा, हमारा H हो जाएगा AC, यह B हो जाएगा, यह क्या होगा P होगा। तो H का मान तो मुझे मालूम नहीं, यही निकालना था, AC निकालना था है। ए सर जी P का मान 8, ए सर जी 8 8 64 होगा, प्लस B का मान ए सर जी 15 15 15 225 होगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो कि सर जी समझ में आ रहा है। अब देखो दोनों तो जोड़ देंगे, 5 4 9 होगा, ए सर जी 6 2 8 होगा, 2 तो 2 होगा, ए सर जी 17 का वर्गमूल है, 17 का वर्गमूल है। तो तुझे मालूम हो गया इसका राइट आंसर क्या होगा, 17 होगा। क्या होगा राइट आंसर, 17 होगा। तो देखो हमें बनाने में समय लग रहा है, तुम स्टेप चुराना सीखो। अब जैसे परीक्षा में तुम बनाओ दे फटते, मैं इतना लिखा हूं तुझे समझाने के लिए, जब तुम समझ गए हो तो तुझे मालूम हो जाती, यह भी 8 यह भी 8, फट दे घटा दो दे 15 आ जाएगा, सीधे इस पे बैठाओ दे आ जाएगा आंसर। नहीं तो मैंने त्रिकोणमिति अगर MBD जेड थे मुझसे पढ़े होंगे तो मैंने ट्रिक भी बताया था। क्या सर जी, मुझे मालूम नहीं है कि जब समतोड़ से चालू होगा, जब समतोड़ से चालू होगा तो बताया था क्या करना, तुम उसको स्क्वायर करते 4 घटा देना और उसके बाद 4 से भाग कर देना, एक मालूम चल जाएगा। जैसे 8 8 64, 8 8 भैया 64, 64 में से 4 घटाएगा तो आ जाएगा 60, और 60 में जब 4 से भाग करेगा तो 15 4 60, ये दो आ गया, आया कि नहीं आया, यही तो मैंने बताया था। एक और बताया था, एक और निकालने के लिए, जब समतोड़ से चालू हो जा तो 8 8 64 आप प्लस 4 बट्टा 4 4 जोड़ देना एक बार, तो कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा मेरे प्यारे। 4 से भाग करेगा तो 4 एतम भैया 4 होगा, 4 एतम 4 2 उधर दे, 4 7 28 होता है, 17 आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। एक 15 17 आया ना। मैंने ट्रिपलेट याद करने का ट्रिक भी बताया था कि जब 8 से याद हो स्टार्ट हुआ तो ये क्या होगा 17 हो गया, ये 15 हो गया, बिना बनाए हुए इसका यूज भी तुझे नहीं करना है, मैंने ट्रिक भी बताया है, ठीक है ना। अगर ये सम संख्या से चालू हो रहा था, विषम संख्या से चालू होता तो उसका भी दूसरा ट्रिक है। आप जाइए प्लेलिस्ट में सब कुछ मिलने वाला है, जाते नहीं जरूरत है, आप तो इस फॉर्मूला का यूज भी नहीं करना पड़ेगा, दिमाग में ही तुम सॉल्व कर सकते हो, दिमाग में ही तुम सॉल्व कर सकते हो, तब जब पढ़ोगे तब। आशा और पूरा विश्वास है कि आप तो लोग समझ में आया होगा। इसका राइट आंसर 17, चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर 17, ऑप्शन नंबर बी, मैथ बनाएंगे बादशाह, नो डाउट, और सीधे करना होगा टी आउट। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। तो 12 नंबर भैया प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, कह रहा है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDE, BDE, ठीक है ना, BDE दो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि तीनों भुजा आपस में बराबर होगा, तीनों भुजा आपस में बराबर होगा। मतलब जो ABC त्रिभुज है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ABC जो त्रिभुज है इसका तीनों भुजाता है आपस में बराबर है। अब एक कंडीशन और जानिए, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण भैया 60 डिग्री का होता है। क्या होता है? 60 डिग्री का होता है। और कह रहा है कि BDE भी क्या है? समबाहु त्रिभुज ही है। BDE भी क्या है? समबाहु त्रिभुज ही है। तो एक और त्रिभुज बना देते हैं जिसका नाम तरणता करते हैं हम, BDE। यह भी समबाहु त्रिभुज है, तो इसका भी प्रत्येक भुज आपस में बराबर, इसका भी प्रत्येक कोण 60 डिग्री, इसका भी प्रत्येक कोण 60 डिग्री। समझ में आया? सब तो समझ में आया यहां तक? तो दिक्कत ना है। तो कह रहा है त्रिभुज इस प्रकार है कि भुजा BC का मध्य बिंदु D है।
अब इसमें देखेंगे कहीं बीसी दिखाई दिया था, आप तो जिस त्रिभुज में बीसी दिखाई दे रहा है, तो सर जी ए बी सी में दिखाई दे रहा है, बीसी दिखाई दे रहा, तो कह रहा है कि बीसी का माध्य बिंदु क्या है, डी है। माध्य बिंदु मतलब बीचों बीच, बीसी का बीचों बीच क्या है, डी है। इसका मतलब यह भुजा, यह यहां से यहां तक, यहां से यहां तक दोनों बराबर होगा ना जी। हम यहां पे लिख सकते हैं क्या, एक चीज और लिखती है, देखिए ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू बी सी लिख सकते हैं, सॉरी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, तीनों भुजा आपस में बराबर है, चाहे समबाहु तो हरा था। इसमें भी लिख सकते हैं हम बी डी इक्वल टू बी ई इक्वल टू ई बी लिखिए या बी ई लिखिए, बात देखते हैं। बी डी इक्वल टू बी ई इक्वल टू ई बी, तीनों बराबर है। बी डी बी ई बी, ठीक है, कहाँ यहाँ पे, हाँ जी डी, ठीक है, लिख सकते हैं ना जी, यहां तक तो दिक्कत है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, यहां पे आए, यहां पे हम लिख सकते हैं बी डी इक्वल टू डी सी, बी डी इक्वल टू डी सी लिख सकते हैं, तो माध्य बिंदु था तो बी डी इक्वल टू डी सी लिख सकते हैं ना जी, दोनों बराबर है। यहां तक दिक्कत है, तो यहां तक तो दिक्कत है। अच्छा एक चीज और थोड़ा सा दिमाग लगा लो, हम बी डी इक्वल टू बी सी बटा 2 लिख सकते हैं क्या, बी डी बराबर है बी सी का आधा है, लिख सकते हैं, यहां तक भी दिक्कत नहीं ना है दिक्कत जी, तो अब तब ठीक है, दिक्कत नहीं है तो भाई अब काम बन गया। तुमने देखा कि इसका भी प्रत्येक तोड़ 60, इसका भी प्रत्येक तोड़ 60, तो तुम लिख सकते हो एंगल समरूपता कसौटी के नियम से क्या होता है, त्रिभुज ये दोनों का है, एक दूसरे का सर्वांशम है, तो हम लिख देता डायरेक्ट है त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम त्रिभुज बी डी ई। तो ऑब्जेक्टिव ना है भैया, सब्जेक्टिव थोड़ी है कि पूरा हम विस्तार से लिखेंगे, ठीक है ना। इसमें तो जितना स्टॉप चुराना है चुरा लीजिए, क्योंकि आंसर से बहस है, तो दिक्कत। अब यहां तक जब हम लिख दिए तो आपको मालूम है कि जब त्रिभुज एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज क्या होता है, सर्वांशम होता है, तो उसका क्षेत्रफल निकालने का प्रोसेस क्या है, क्षेत्रफल ही पूछ रहा था त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल का अनुपात आप बताइए। अनुपात तब नहीं चला जब बट्टा में तड़ते तटाएंगे, याद है, तो दिक्कत। तो आप तो मालूम होना चाहिए कि जब क्षेत्रफल निकाला जाता है तो क्या होता है, भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर के क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इस चीज तो हम डायरेक्ट यहां पे लिख देते हैं कि त्रिभुज ए बी सी बटा त्रिभुज बी डी ई का जो क्षेत्रफल होगा ना भैया, इसका क्षेत्रफल होगा क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर से बराबर होगा, भुजा स्क्वायर क्या होगा, बराबर होगा। तो इसमें तो मैंने भुजा लिया 8, क्या ले लिया मैंने, ए बी, इसमें तो भुजा लिया मैंने क्या, बी डी, क्या ले लिया, बी डी, हाँ ठीक है, बी डी क्या लिया, बी डी, तो दिक्कत। इसमें तो भुजा लिया मैंने ए बी, इसमें तो भुजा लिया बी डी, ये दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। तो अब यहां पे मामला फंस जाता है सर जी कि दोनों भुजा के तमान मुझे मालूम है नहीं है, मालूम तो है नहीं, तो मालूम कैसे करेंगे, यहीं पे दिमाग लाने की जरूरत है। तो यहां पे थोड़ा सा आ जाओ, तुम यहां पे थोड़ा सा आ जाओ। तुझे मैंने बताया था कि जब BC/2 AD इक्वल टू, तुम लिख सकते हो BC/2, अब BC किसके बराबर है, AB के बराबर है। BC किसके बराबर है, AB के बराबर है ना, BC AB के बराबर है कि नहीं है। तो यहां पे हम BD इक्वल टू लिख सकते हैं AB बटा 2 लिख सकते हैं, क्या बोलना लिख सकते हैं ना। यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं ना है, तो बस काम बन गया। अब तुम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करो दे तो क्या लिखो दे, ए बी इक्वल टू 2 बी डी लिखो दे ना,
लिखो दे कि नहीं लिखो दे? तो बस यही तो मुझे तुमसे कहवाना था। अब यहाँ पे तुम देखो ए बी का मान मेरा क्या आ गया, 2BD आ गया ना जी प्यार से। तो यहाँ पे 2BD लिख देना मेरे प्यारे, लिख देना। अब BD है तो BD लिख दे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देना। अब इसको 2 बार करोगे तो 2 दूना 4 BD स्क्वायर बट्टा BD स्क्वायर, यही ना होगा। BD स्क्वायर से BD स्क्वायर कैंसिल, 8 बार में तो 8 क्या होगा 4:8 क्या होगा 4:8। तो हमारा क्षेत्रफल का अनुपात दोनों तक आ गया 4:8। नो डाउट होगा, सीधे टी आउट होगा। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो हमारा 12 नंबर था 4:8 जो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। नो डाउट सीधे करना होगा टी आउट, या प्रिंट करने में मिस्टेक कर दिया होगा 2:3, इसका राइट आंसर होगा 4:8। नो डाउट सीधे करना होगा टी आउट। चलिए हम 13 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, कह रहा है भैया देखिए आ गया 13 नंबर प्रश्न। त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में फिर दे दिया, क्या दे दिया कि AB बट्टा DE और BC बट्टा EF और AC बट्टा FD। इसका मतलब देखो इस त्रिभुज तक भुजा इस त्रिभुज तक भुजाता है समान अनुपाती है। इसका मतलब यही ना है कि समान अनुपात में दे रहा है। इसका मतलब यह त्रिभुज इस त्रिभुज तक होगा समरूप होगा, सर्वांसम होगा। सब सर्वांसम होगा तो समरूप तो होता है, बहुत बता रहेगा ना जी। तो अब देखो कह रहा है क्या दे रहा है, ये 2:5 है, 2:5 है, माने भुजा का अनुपात 2:5 है ना जी। तो कह रहा है भैया तो इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो मैंने अभी तो बताया था कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मान्यता दे रहा है 2/5 स्क्वायर कर दिए 2 दूना 4 50 25 4:25। नो डाउट सीधे टिक आउट। चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं, नो डाउट सीधे टिक आउट। 13 नंबर का राइट आंसर 4:25। ऑप्शन नंबर बी नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। देखिए मैंने समझाया है तुझे, तुम यहीं पे कर सकते हो जब तुझे मालूम है। तो 2 दूना 4 सर 50 25 4:25 आई एकदम आए जाइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो 14 नंबर तो देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 14 नंबर भैया प्रश्न है कि सभी वर्ग होते हैं भैया, सभी वर्ग क्या होते हैं समरूप होते हैं, मतलब समान रूप के होते हैं। हमारा राइट आंसर समरूप, ऑप्शन नंबर ए नो डाउट सीधे टिक आउट। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए। 15 नंबर प्रश्न फिर थोड़ा सा घुमाया है, घूमने की जरूरत नहीं है। त्रिभुज ABC में AB इक्वल टू मैंने ABC में AB इक्वल टू 6/√3 है भैया, AC इक्वल टू 12 है, BC इक्वल टू 6 है। तो कह रहा है क्या B होगा, B क्या होगा, कौन सा कोण होगा, B का मान क्या होगा, नो डाउट होगा सीधे टिक आउट होगा। मैंने तुझे बताया था क्या, अगर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण तब बनेगा जब ये दोनों तो वर्ग करने के बाद इससे बराबर आ जाए तब बनेगा। तो तुम चेकअप कर लो कि H इक्वल टू P हो गया भैया, B हो गया, ईटा हो गया, H हो गया। तो भैया फॉर्मूला क्या होता है P² प्लस सर जी B²। तो H का मानता है 12 है, तो 12 का स्क्वायर, या इस पे कर दो रुको ता फिर स्क्वायर से इधर तरेंगे, इसी तो लिख देते हैं। H² इक्वल टू P² प्लस B² बात देखते हैं, स्क्वायर हटता है तो सामने वाला तो रूट में करता है। तो यहाँ पे H का मान 12 पर यहाँ 144 इक्वल टू P का मान यही ना है, 6 है तो 36 है, 36 तिया ना जी। तो यहाँ पे समझा देते हैं, विस्तार से समझाते हैं, टेंशन मत लेना मेरे प्यारे। 36 बीच तो समझ में आ रहा है, डायरेक्ट 36 हो जाए सर जी, इस तो कैसे तरह तो दिए जाए 6/√3 ढूंढे 6/√3 36 हो गया, √3 में √3 हो जाए तो 3 हो जाए, समझ में आया।
छा तो 36 होगा, √3 में √3 से होगा तो 3 आएगा। वो कैसे? क्योंकि √3 में √3 से तोड़ो तो √9 होता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो बात इतने ना है, दूना तड़ देना जी। 6 18 ते सर जी 8 होगा, हर्षनिया 8 होगा, 3 3 9 10 108 लिख दे यहाँ पे। 144 इक्वल टू 108 प्लस 36। अब देखो 144 इक्वल टू 8 6 8 6 14 8 4 12 13 14 सर जी 8 6 14 14 से 4 हर्षनिया 8 3 8 4 8 8 144 इक्वल टू 144। इसका मतलब ये दोनों तो वर्ग करने के बाद इसके बराबर आ गया तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 90 डिग्री। क्या होगा यहाँ पे? 90 डिग्री होगा भैया। मार्कर धीरे दिया क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर 90 डिग्री, नो डाउट, सीधे टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं हम। तो हमारा 15 नंबर का राइट आंसर 90 डिग्री जो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, नो डाउट सीधे तरना होगा टिक आउट। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए 16 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, एकदम इजी है। इजी में बिजी होने की जरूरत है। तो आप लोग से आशा और पूरा विश्वास है कि होमवर्क आप चाहे बनाते कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए 17 नंबर मेरे प्यारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आ रहा है चतुरीय चतुर्भुज के समूह तोड़ों का योग होता है। चतुरीय चतुर्भुज के समूह तोड़ का योग भैया कितना डिग्री होता है? तो आप चतुरीय चतुर्भुज कहते किसे हैं पहले तो इसे जान लो। तो ये जो वृत्त के अंदर न भैया जौन चतुर्भुज बनता है उसी चतुर्भुज तो हम कहते हैं क्या? चतुरीय चतुर्भुज। क्या कहते हैं? चतुरीय चतुर्भुज। तथा चतुरीय चतुर्भुज के समूह तोड़ों का योग होता है भैया 180 डिग्री। माने आमने सामने तोड़ का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 180 डिग्री, नो डाउट सीधे होगा टिक आउट। चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं। तो 180 डिग्री ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट सीधे टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 3:5 है। दो समरूप त्रिभुज है जिसका भुजा का अनुपात है 3:5 है। तो तारा है उनके क्षेत्रफल का अनुपात होता है। तो हम अभी बताए थे ना जी, क्षेत्रफल का अनुपात लेता करते हैं, भुजा के अनुपात तो स्क्वायर कर देते हैं। तो इस तरह करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 5 25 9:25, नो डाउट सीधे टिक आउट। चलिए 9:25 ए सर जी जा क्या 9:25 तो आंसर दे ही नहीं रहा है। चलिए ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन नंबर भैया ए में दे रहा है 81/√625। अब बताइएगा 81 का वर्गमूल निकले तो 89 होता है? तो बोलिए कि हाँ सर जी हाँ होता है। 625 का वर्गमूल 25 होता है। तो बोले कि हाँ सर जी होता है। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा? ये होगा, नो डाउट होगा सीधे टिक आउट। ऐसा नहीं कि हल कर लिए आंसर ऑप्शन में ना मिल रहा है, चल चल अगला सवाल पे चल, ऐसा ना कीजिएगा। थोड़ा सा ऑप्शन पे भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे कैसे घुमा दिया है, थोड़ा सा आप घूम के चले जाओ दे, एक नंबर चला जाएगा आपका। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट सीधे टिक आउट। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ए सर जी ये 18 था, हाँ 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि आधार बी तो बराबर भुजा बी हो तो उसका फार्मूला होता है। तो भैया इसका फार्मूला क्या होता है? बी देख लीजिए, ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। बी √4a² माइनस b² 4, ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट सीधे टिक आउट। ये फार्मूला दिया है, आप तो याद करने की जरूरत है, मगर 10th में इस फार्मूला तो कहीं यूज नहीं हुआ है। तो आशा और पूरा विश्वास है कि आप लोग यूज नहीं किए होंगे। देख लीजिएगा, पूछने चांस से पूछ भी सकता है। चलिए क्या त्रिभुज चैप्टर है, त्रिभुज का ही फार्मूला है। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर में क्या दे रहा है? कह रहा है किसी त्रिभुज के दो कोण का योग तीसरे कोण के बराबर है। किसी त्रिभुज के दो कोण का योग तीसरे कोण के बराबर है यदि दोनों कोण का अंतर 30 है। अंतर कितना? जैसे दो कोणों का योग, समझिएगा किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग, जैसे मैंने लिख दिया H Y Z, 3 कोण हो गया। दो कोण का योग H + Y = Z, तीसरे कोण के बराबर है। तब कह रहा है कि यदि दोनों कोण का अंतर माने H - Y का अंतर 30 डिग्री है तो त्रिभुज का कोण होगा, माने त्रिभुज का कौन सा
कोण है बताना है मुझे। तो इसको हल करेंगे ना तो समय ज़्यादा लगेगा। तो भैया बनाएंगे कैसे? तो हम इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम? ऑप्शन के अकॉर्डिंग। कि देखते हैं कि दो दो कोण का योग, किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। मतलब जो दो दो कोण का योग आ रहा है इतना न जितना आएगा, ठीक है, तीसरा कोण हो जाएगा वो। चलिए इसमें देखते हैं। अब यह भी देख लीजिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये दोनों कोणों तो जोड़ने पर, ठीक है, इसको भी जोड़ने पे 180 आना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कहा तो आ रहा है कि दो दो कोण का योग कितना है? तीसरा कोण के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर अगर ए तो उठाते हैं हम, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो दे रहा है 30, 60, 90, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो, अगर इसका मान 30, इसका मान 60, तो इसका मान 90 आ गया। सर जी पहला नियम का पालन कर रहा है, आ रहा, तीनों तो जोड़ने पे 180 भी आ रहा है ना जी, सही है। पहला नियम का पालन किया। दूसरा नियम क्या कह रहा है? पहला में से दूसरा घटाने पे कितना अंतर आना चाहिए? 30 था, या दूसरा में से पहला घटाने पे अंतर कह रहा है तो भाई। तो अब देखो, जब 60 में से 30 घटाओ तो कितना आएगा? 30। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट, सीधे टिक आउट। ऑप्शन से बनाया करो। चलिए ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट, सीधे टिक आउट। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से समझिए। कह रहा है कि त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरा कोण के बराबर है, दो दो कोण जोड़े तीसरे कोण के बराबर आ जाए। तो भाई 30, 60, 90 आ गया। अब तारा ये दोनों का अंतर क्या है? 30 है। दोनों का अंतर ये 30 है। 60 में से 30 देना, 30 आएगा। सही है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, तारा यदि एल पैरेलल एम तो डी का मान होगा। डी का मान क्या होगा? नो डाउट होगा, सीधे टी आउट होगा। समझिएगा, यहां पे दे रहा है 3D प्लस 50, यहां पे दे रहा है 2D प्लस 20। तुझे मालूम है कि जब एल एम रेखा समानांतर होता है, एल एम का है पैरेलल है, समानांतर है, तो ये दोनों एकांत अंत कोण का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। एकांत अंत कोण का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं ना जी कि 3D प्लस 50 प्लस 2D प्लस 20 इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि हम जानते हैं कि जब ये दोनों क्या है? पैरेलल है, समानांतर है, तो एकांत अंत कोण आपस में क्या होंगे? ए सर जी, एकांत अंत कोण तो योग 180 डिग्री होगा, बराबर नहीं, क्या होगा? 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पे देखिए 3D या 2D कितना हो जाएगा? 5D, अब 50, अब 50 अब 20, 50, 60, 70, क्या होगा? 70। डायरेक्ट इधर भेज देते हैं, 80 माइनस 70, तो दिक्कत। अब समझिए 5D इक्वल टू 80 में से 70 दिया 10, ए सर जी 110, 5 काट दें, 5 दूना 10, 5 दूना 10, डी इक्वल टू 22 डिग्री। नो डाउट, सीधे टी आउट। चलिए आंसर देते हैं। डी इक्वल टू 22 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। ऐसा ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट, और सीधे करना होगा टी आउट। चलिए 22 नंबर एकदम इजी प्रश्न है, देखने की जरूरत है। कह रहा है चित्र में, यहां पे ध्यान दीजिएगा, चित्र बनाया है। चित्र में यहां पे 70 है भैया, यह 115 है, ठीक है ना। डी सी, यहां पे ओ देना चाहिए, नहीं दिया है, छापने में जल्दी किया है, ए बी, ठीक है ना। कह रहा है त्रिभुज ओ डी सी सर्वांशम त्रिभुज ओ बी ए है, ठीक है। एंगल ए सी डी ओ इक्वल टू 70 डिग्री है। तो कह रहा है भैया तथा एंगल बी ओ सी इक्वल टू 115 डिग्री है। तो एंगल डी ओ सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एंगल डी ओ सी का मान, इसका मान ज्ञात करना है। तो छू टेंशन मत लो, एक बार सीधे देख लो, तो छूद समझने की जरूरत नहीं। ये दो रेखा पर ना, ये दो रेखा आके खड़ा हो जाता है, तो टोटल यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनाता है? 180 डिग्री। ये दो रेखा पे, दो रेखा आके खड़ा होगा 180 डिग्री। अगर इधर 30 बनाया तो इधर 60 होगा, ए सर जी
सॉरी, इधर 30 बनाया तो 180 में से 30 घटा दो, जो भी हो, ठीक है ना। अब देखो 150 होगा ना जी, 50 60 70 80 है, तो इस तरीके से बनता है। तो हमारे इधर देख लो, इधर 115 है तो इधर दोनों तो मिलाते हमारे क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अब मुझे यही पूछ रहा है DOC, DOC इतना मत झमेला लो, तो ठीक सीधे 180 में से क्या करेंगे, 115 क्या करेंगे, घटा देंगे, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 10 में से 5 दिया 5, यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में से दिया 6, हमारा राइट आंसर क्या होगा 65, क्या होगा 65, नो डाउट, सीधे टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देखते हैं 65 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट, सीधे टिक आउट। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न, तो 23 नंबर। तो 23 नंबर प्रश्न दिए, जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, कह रहा है त्रिभुज ABC, एक समकोण त्रिभुज है भाई। ABC क्या है, ABC, यहाँ पे 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है, तो कह रहा है B = 90 डिग्री। फिर अब B = 90 डिग्री, ठीक है भाई, B = 90 डिग्री। अब कह रहा है A = 94 डिग्री। अब बताइए पॉसिबल है, जब ये 90 डिग्री है, ये 94 डिग्री पॉसिबल है नहीं, इसका मतलब ये सवाल ही क्या है, गलत है। चलिए 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, एकदम इजी है, ऐसा पूछा है, पूछा हुआ प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, यह परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, समझने की जरूरत है। कह रहा है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में ABC PQR में, ठीक है ना। तो AB बट्टा PQ = BC बट्टा PQ, BC बट्टा RP, फिर से AB बट्टा PQ = BC बट्टा RP। तो होंगे कौन सा तोड़ इस त्रिभुज से, कौन सा तोड़ इस त्रिभुज से तोड़ से बराबर हो जाए, तब जब ये दोनों समानुपाती है तब। तो अब देखो यहाँ पे AB मतलब हाई, AB यही ना हो जाए। अब तो आ रहा है PQ, इसका मतलब ये वाला, यहाँ तक तो दिक्कत। अब तो आ रहा है BC ये वाला, इसमें तो आ रहा है RP ये वाला। तो आ रहा है, अब तो बताओ तुम कि इस त्रिभुज से कौन सा तोड़ इस त्रिभुज से कौन सा तोड़ से बराबर हो जाए, ठीक है ना। अब तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, इसमें देखते हैं कि दोनों जो है ना 30 एंगल तो ढक रहा है, 30 एंगल के द्वारा आ रहा है, तो इसमें ई वाला एंगल आएगा। देखो इधर से भी इधर से आ रहा है ना, तो हम एंगल P लिख देंगे। इसमें कौन आ रहा है, तो बोलो तो सर जी B आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, एंगल P लिख देंगे। इसका मतलब राइट आंसर हमारा यही होगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। ए सर जी, ऑप्शन नंबर डी यही ऐसे दिया है, एंगल B = एंगल P। बात इतने है, बराबर में जैसे भी रहे, ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट, सीधे टिक आउट। चलिए 25 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं, लास्ट जो सर जी थोड़ा फास्ट करते हैं। 25 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुज ABC और DEF इस प्रकार है कि 2AB = DE, 2AB = क्या है D, BC = 8, तो EF = क्या हो जाए वाट। अब समझिए, फिगर से समझ में आसानी से आएगा। त्रिभुज ABC और क्या त्रिभुज DEF, समझिए मुझे यही ज्ञात करना है, EF ज्ञात करना है। अब इसमें कह रहा है ना कि 2AB मन क्या है, यहाँ पे 2AB लिख दे, क्या है D के बराबर है, समझिएगा। मतलब DE आ रहा है यहाँ पे, DE = 2AB, मतलब DE के बराबर माने के लिए AB तो क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, समझिएगा।
तो मुझे ई एफ निकालना है। क्या निकालना है? ई एफ। तो बीसी में भी 2 से गुणा करेंगे तभी ना ई एफ के बराबर आएगा। जब डी के बराबर आ रहा है 2ab के रूप में आ रहा है तो ई एफ भी क्या होगा? 2bc के रूप में आएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं 2bc, लिख सकते हैं ना जी। तब क्योंकि यह तरह समरूप है भाई, समरूप है तो इस कंडीशन का पालन हो रहा है ना। अब समझो, तो ई एफ इक्वल टू 2, अब बीसी का मान कितना दे दिया? 8, तो यहाँ पे दे दे 8, तो ई एफ इक्वल टू क्या होगा? 16। नो डाउट, सीधे टिक आउट। चलिए ऑप्शन में दे देते हैं 16 ऑप्शन नंबर ए। ऐसा ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट, सीधे करना होगा टिक आउट। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो तो लाइक कर दिएगा, और ऑब्जेक्टिव तो नो ऑब्जेक्शन करना चाहते होंगे, एकदम ऑब्जेक्टिव में धुरंधर बनना चाहते हैं, क्योंकि भैया देख लेना ऑब्जेक्टिव में नंबर नहीं चढ़ता है, क्योंकि तुम बना रहे हो, आंसर मिला रहे हो, तभी तो तुम लगा रहे हो। और सब्जेक्टिव में तुझे मालूम ही नहीं चलेगा कि तुमने सही बनाया कि गलत बनाया। याद करते रहो, 2 + 2 लिख दो 5, मिस्टेक से दिमाग काम नहीं करता है, और तुम्हें मालूम भी नहीं है कि आंसर क्या आया। तो गलती होने के ज्यादा चांस रहता है सब्जेक्टिव में, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में गलती होने के कम चांस रहता है और नंबर भी नहीं चढ़ता है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव भी 50 नंबर, सब्जेक्टिव भी 50 नंबर, तो क्यों नहीं थोड़ा ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो आपका मन की बात है, जो मन करे सो कीजिएगा। हाँ, अगर आप ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करना चाहते हो तो मैंने पूरा एमबीडीजेड पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगा, और रिटन पास भी पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट में सब कुछ मिलने वाला है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।